इस वीडियो में हम बायोलॉजी का परिचय देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले, बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का बिना लेट किए। तो चलो बायोलॉजी चैप्टर जो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी होता क्या है? तो बायोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करते हैं कहा जाता है, ये पता है। लेकिन लेमार्क जो था 1801 ईस्वी में फ्रांस का जो वैज्ञानिक था, ट्यूबेरिन जो जर्मनी के वैज्ञानिक था, इसके बारे में बताया था। तो इसका देखो ये हो गया। और इसमें क्या बोलता है कि अरस्तु था जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और जूलॉजी का भी विज्ञान का अरस्तु ही कहा जाता है, जियोलॉजी। लेकिन जब उन्होंने अपनी पुस्तक जो हिस्टोरिया एंड मिलिया दिया था उसमें 500 जंतु के बारे में बताया था। कौन बताया था? अरस्तु बताया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टेट जो वनस्पति जूलॉजी जियोलॉजी का विज्ञान थियोफ्रेस्टेट कहा जाता है, थ्योरोफर्स्ट। तो बायोलॉजी का पिता पूछेगा तो क्या होगा? अरस्तु हो गया, और थ्योरोफ्रेस्ट हो गया जूलॉजी का पिता, मतलब वनस्पति विज्ञान का। तो जो दो नाम पद्धति दिया था ये दिया था, कॉलनियस ने दिया था, केरोलिनियस ने दिया था दो बार, जिसे दो जगत सिद्धांत सिद्धांत भी कहा जाता है। अन्य दो भागों में बांटा था, जो दोनों भागत था, एक वंश था, जाति का आधार पर बांटा था। और उसके बाद जो आधुनिक जो आधुनिक जीवों का जो मान्यता दिया था, 5 भागों में बांटा था, जो जो विहेक्टर ने बांटा था, RW विहेक्टर ने बांटा था, 5 भागों में बांटा था। वो कौन कौन से भाग है देखते हैं उसके। मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक, पादप, जंतु। देखो मोनेरा सबसे छोटा है, मतलब मोनेरा करे तो मोनेरा को एसटी लेके चलो, जो कैटेगरी होता है हम लोग का ना, एसटी लेके चलो। मोनेरा एक किसके जीव होता है याद रखना है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये इसका संगठित केंद्र ना होता है, इसमें कोई केंद्र नहीं होता है, इसमें विकसित अंग नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होता है, इसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। तो इस तरह का जीव में कौन कौन सा आता है देखो, जीवाणु आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, रेनिल हरित शैवाल आ जाता है, माइकोप्लाज्मा, ये सब आ जाता है मोनेरा पोस्टम। मोनेरा जो परपोषी होता है, परजीवी होता है, हो भी सकता है, मृतजोवी, सजीवी, सब हो सकता है, सभी हो सकता है ये मोनेरा, ये हो सकता है। तो मोनेरा के बारे में देखे थे, अब वो आगे वाला जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। प्रोस्टिटा, प्रोस्टिटा का जो एससी हो गया, एससी, इसका विकास हो गया। ये भी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है, यूकेरियोटिक जीव होता है। हालांकि कभी काल बहुकोशिकीय भी बोल देते हैं। भाई कल समुद्री घास, जैसे एग्जाम्पल के बोले कैल्प्स या तो समुद्री घास। प्रोस्टिटा पादप जंतु का कवक जगत के बीच की कड़ी है। तो प्रोस्टिटा जो है, प्रोस्टिटा जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी कार्य करता है। इस वर्ग में जो आता है सिलिया सिलिया प्लेयर नामक ये सब संरचनाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए देखो, कोशिकीय शैवाल, इंटरफेयर, प्रोटोजुआ, युगलिना, युगलिना, ये सब आता है सब इसका सगत में। अब ओबीसी आ गया, कवक, फंगी। ये भी दोनों, जो पहले वाला था मोनेरा और पोस्टिटा था, एक कोशिकीय था, अब बहुकोशिकीय जीव आ गया। इसमें विषमपोषी होता है। जैसे मृतजीवी भी कहा जाता है, कवक को मृतजीवी भी कहा जाता है। कवक का बनेगा किससे बने होता है? काइटिन से बना होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए बोलेगा सेलुलोज का अनुपस्थिति, एग्जाम्पल में ईस्ट ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। लेकिन ईस्ट देखो बहुकोशिकीय में कवक में आता है, लेकिन ईस्ट एक कोशिकीय है, अब बात में मशरूम आ जाएगा, ये सब जगत में आता है। पादप में जानता है सेलुलोज का बना होता है, पादप का भित्ति, बहुकोशिकीय जीव होता है। इसमें स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल लाभक जैसे इस सब में होता है क्लोरोफिल। जंतु में हम लोग आ जाते हैं, जैसे जितना भी जीव जंतु है सब हम जंतु एनिमिलिया में आ जाते हैं। तो ये जिसमें जिसमें हाइड्रा आएगा, जेलीफिश, कृत्रिम मछली, सिर्फ उभयचर, पक्षी, जीव स्तनधारी जीव जगत का सभी अंग आ जाता है। तो इतना बारे में, पांचों अंग के बारे में याद रखना होगा। अब देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोलॉजी के बारे में, वो देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, ये याद रखना है। आधुनिक वर्गीकरण पूछेगा लिनियस, ये 5 चीज दिया था, 5 भागों में बांटा था। मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक और पादप जंतु, 5 भागों में बांटा था। आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है, ये पता है। दुनाम पद्धति लिनियस दिया था, लिनियस ने दिया था दुनाम पद्धति। ने विहेक्टर 5 भागों में बांटा था, लिनियस 2 भागों में बांटा था, जो वंश और जाति, वंश और जाति में बांटा था। जो विहेक्टर ने बांटा था वो 5 प्रकार में बांटा। दुनाम पद्धति दिया था लिनियस। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग के माना जाता है, बोरलॉन्ग के माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है, ये पता ही है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीकरण कुरियन को माना जाता है, कुरियन को माना जाता है, वर्गी कुरियन को माना जाता है। भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म मिश्र
भारतीय जीवाश्म का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जगह एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विकास का जनक लुएन हॉक के माना जाता है। विज्ञान का जनक लुएन हॉक के माना जाता है। हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम एस गार्ड को माना जाता है। विलियम एस गार्ड को माना जाता है। ठीक है, गार्ड को माना जाता है। अब थोड़ा ये ब्रांच होता है, ये पूछता है मतलब अध्ययन करने वाला ये पूछता है। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो चलो कोशिका का अध्ययन, कोशिकीय साइटोलॉजी, इसमें अंदर कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। संरचनाकारी कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी, कोशिका का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। आखिरी के मार्फोलॉजी, जीवों का आकृति संरचना के बारे में, बाह्य आकृति, ये सब के बारे में अध्ययन किया। शारीरिक में शरीर के आंतरिक, रोग विज्ञान में रोग के प्राकृतिक लक्षणों के बारे में, कंकाल में अस्थियों एवं कंकाल का अध्ययन था। हम जो इम्पोर्टेंट बताएंगे वो एकदम याद ही रखना है। जैसे कार्डियोलॉजी, ये याद रखना है, हृदय के बारे में जो अध्ययन करता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हीमोटोलॉजी जो हीमोग्लोबिन होता है रुधिर में, तो उसमें हीमोटोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन होता है किसमें, न्यूरॉन होता है तंत्रिका कोशिका में, सर में, तो उसमें न्यूरॉन कहते हैं। ऑटोनोलॉजी, इसमें याद रखना है, ये याद रखना है। आडोनोलॉजी, ये दंत विज्ञान की, ये तो पता ही होगा। आडोनोलॉजी के केलोलॉजी जो मानवीय सौंदर्य के बारे में। मोलोलॉजी जो होता है स्तनधारियों का अध्ययन। सेरोलॉजी, देखो सेरोलॉजी जो एंटीबॉडी का अध्ययन करता है ना, एंटीबॉडी का अध्ययन सेरोलॉजी कर लेता है। सार्कोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन करता है, सार्कोलॉजी का है। त्वचा का डेंड्रोलॉजी त्वचा के बारे में। हिप्नोटोलॉजी जो नींद स्लीप होता है, उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसको निम्नोलॉजी। न्यूनोलॉजी नवजात शिशु जाति के बारे में जो अध्ययन करता है। जीरोनोटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन जो करता है। नेफ्रोलॉजी किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, इसलिए नेफ्रोलॉजी। परजीविकी का अध्ययन जो करता है, परजीवियों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान के बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, इससे बैक्टीरियोलॉजी होता है। मत्स्य पालन के पीसी कल्चर, मछली बनाते हैं ना तो पीसते मसाला, तो इसीलिए मत्स्य पालन का रखना पीसी कल्चर, याद रखने का तरीका है। कीट विज्ञान के इटोनोलॉजी कीट विज्ञान का। विषाणु का वायरस होता है तो वायरसोलॉजी है। और देखते हैं आगे क्या है। कवक में देखो माई मतलब कवक होता है। माइकोलॉजी मतलब कवक होता है। शैवाल का अध्ययन बोलते हैं क्या, साइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन साइकोलॉजी। पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन करता है, पक्षी विज्ञान में। और नीथोलॉजी पक्षियों विज्ञान के। मत्स्य पालन इचियोलॉजी तो मत्स्य पालन के। मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन करता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन करता है। एरोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। आ जाएगा निमेटोलॉजी गोलकृमि परजीवियों का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। इम्यूनियोलॉजी जंतुओं में शरीर प्रतिरोध क्षमता, जिससे कोरोना हुआ था ना, इम्यूनियो का शक्ति कम गया, तो वह जो अध्ययन करता होगा इम्यूनोलॉजी। अब शाखा देखते हैं कीटनाशक शासक संबंध, कीट शास्त्र। एटोमोलॉजी कीट पतंगों के बारे में अध्ययन करता है। ओफियोलॉजी देखो ये पूछता है सांप के अध्ययन के बारे में। ओफियोलॉजी सांप के बारे में। नीडोलॉजी घोंसला। इथोलॉजी जानवरों के व्यवहार एवं अध्ययन। इथोलॉजी जानवरों का व्यवहार। वर्मी कल्चर जो होता है केचुआ का पालन करते हैं, केचुआ के पालन करते हैं, वर्मी कल्चर। एक्वाकल्चर जलीय जीव। एक्वा मतलब होता है जल, तो एक्वा में जल जीव रहता है, तो एक्वाकल्चर हो गया। विष विज्ञान टेक्सोलॉजी मतलब होता है जहर, विषैले पदार्थों का अध्ययन करता है, तो टेक्सोलॉजी बोला जाता है, विष विज्ञान। एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन। देखो एपीकल्चर होगा मधुमक्खियों का। एपीकल्चर में सही विज्ञान। अर्गोनोमी जो खेतों का उगाए जाने वाले फसलों का अध्ययन, अर्गोनोमोलॉजी।
पेयर कल्चर, पेयर कल्चर मोती पालन के लिए फेरो कल्चर। तिकी हिस्टोलॉजी, जीवों का प्रकार के बारे में, ऊतकों के बारे में अध्ययन करता है, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ऊतकों के बारे में। परिस्थिति तंत्र, परिस्थितिकी या तो इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब वातावरण, परिस्थितिकी इकोलॉजी। कार्य कार्यकी मतलब साइकोलॉजी, जैविक विज्ञान मानव पाचन शोषण तो इसके बारे में अध्ययन करता है, तो साइकोलॉजी कार्यकी कहा जाता है। अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तो जानते हैं, समानता विभिन्नता, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ता है, तो मैं कहता हूँ। उद्भव विज्ञान, इन्वायरमेंट, इन्वोल्यूशन, उद्भव विज्ञान के बारे में जो अध्ययन करता है यूव्युलेशन कहलाता है। जीवाश्विकी के बारे में अध्ययन करता है, जिसको बोलते हैं प्लानियोमोटोलॉजी, इसको जीवाश्व अध्ययन का करता है। सेरीकल्चर रेशम, देखो रेशम से साड़ी बनता है, तो सेरीकल्चर, सेरी को वाला रेशम पालन। मोरीकल्चर, देखो मोरीकल्चर कहाँ है, मोरीकल्चर शहतूत पेड़ों में जो होता है उसके बारे में। डेंट्रोलॉजी वृक्ष की झाड़ियों, एक होता है डेंट्रोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। तो स्किन के बारे में हो जाता है, डेंट्रोलॉजी हो जाता है वृक्ष की झाड़ी। पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी, पुष्प विज्ञान क्या हो गया। फल में पोमोलॉजी, फल के क्या होता है, पोमोलॉजी याद रखना है, पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान का फ्लोरिकल्चर। उद्यम विज्ञान का हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी मतलब होता है बराबर चीज, हॉर्टिकल्चर। सब्जियों के कृषि के ओलेरीकल्चर सब्जियों का। इंजाइमोलॉजी, जो इंजाइम होता है ना, इंजाइमोलॉजी जो उत्प्रेरकों का अध्ययन। पेडोलॉजी याद रखना है, मट्टी का अध्ययन, विभिन्न प्रकार का सोइल और मृदा का अध्ययन। मोलस्का विज्ञान, मोलस्का विज्ञान के बारे में। एक्सोबायोलॉजी मतलब ब्रह्मांड, एक्सोबायोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। बर्मी देखो बीटी कल्चर होता है केचुआ का, लेकिन बीटी कल्चर होता है अंगूर का, बीटी कल्चर अंगूर। सिल्वी कल्चर वृक्षा पर है। एगो न्यूमेटिक्स विज्ञान होता है, जो न्यूमेटिक कल्चर से होता है, न्यूमेटिक सिक्का का अध्ययन होता है, ये नहीं दिया हुआ। तो चलो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव बारे में डिस्कस करते हैं। देखो वर्गीकरण है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण। मूल इकाई क्या है, नस्ल है, नस्ल से ही टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, नौ से नस्ल टैक्सोनॉमी वर्गीकरण नस्ल। मूल इकाई क्या है, नस्ल। टेस्लोनॉमी, निम्नलिखित में उचित कर्म को व्यवस्थित कीजिए। उचित कर्म देखो सही हो, उत्परिवर्तन, जननात्मक विकलन, प्राकृतिक चयन और विकास। उत्परिवर्तन, जनात्मक विकलन और प्राकृतिक चयन और विकास, सही है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है, रासायनिक विज्ञान। ओपेरियन के सिद्धांत रासायनिक विज्ञान। जंतु विज्ञान की शाखा में मानव जाति के समाज शास्त्र के बारे में अध्ययन का गहरा संबंध। एंथ्रोपोलॉजी समाजशास्त्र। निषेचन विभाजन और अध्ययन के बारे में किसे जाना जाता है, भ्रूणोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। निषेचन हो पौधे में बीमारियों का अध्ययन एवं वह तरीका जिसमें पौधे का विरोध करता है, संक्रमण का सामना करना पड़ता है। यह पाइटोपैथोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एडापोलॉजी कहते हैं मृदा विज्ञान में जो उसमें जो प्रभाव पड़ता है मृदा पर, उसको जो इफेक्ट पड़ता है, एडापोलॉजी के बारे में उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में रोग एवं मृत्यु के बारे में जो एंड्रोलॉजी विज्ञान, शरीर के विज्ञान चिकित्सा एवं कौन सी शाखा जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों एवं स्त्रियों के बारे में संबंधित है, एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, जानवरों के। जंतु विज्ञान जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन के पृथ्वी की पूरे मौजूद जीवन संभावनाएं संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी मतलब ब्रह्मांड के बारे में बोल रहा है, मतलब संभावना जीवन की। एक्सोबायोलॉजी जो बाहर के बारे में पढ़ता है ना, ब्रह्मांड के बारे में, तो एक्सोलॉजी। तो कहता है पाइमोटोमोलॉजी जो है तत्व मानव जैसी प्रजातियां, जैसे बंदर, बानर, बनमानुष आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
पाइमेटोलॉजी, निम्नलिखित में किस चिकित्सा विज्ञान का शाखा यकृत से संबंधित है? यकृत मतलब लीवर, हेप्टोलॉजी याद रखना, हेप्टोलॉजी लीवर, हेप्टोलॉजी लीवर। जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीवों जीवों विज्ञान की शाखा को क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान भाई, सीधा वर्गीकरण से संबंधित है। तो निम्नलिखित में मकड़ियाँ का अध्ययन क्या करता है? आर्कनोलॉजी, आर्कनोलॉजी मकड़ियाँ का अध्ययन, मकड़ियाँ का अध्ययन लकोलॉजी, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सेरोलॉजी। एंथ्रोग्राफी, एंथ्रोग्राफी का दस्तावेज, एंथ्रोग्राफी आ गया मतलब कोई चीज लिखावट जैसा आ गया, तो एंथ्रोपो जैसे विज्ञान संस्कृति या चित्रण के अनुसार तैयार किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, आर्थिनोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी, और हेपेटोपोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन हेप्टोलॉजी। ये मार्फोलॉजी, मानव जीवों का आकृति एवं संरचना के बारे में मार्फोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं जीवों का संरक्षित अवशेषण चिन्हों का अध्ययन कहलाना का जीवाश्म विज्ञान। जो पहले जो होता था ना सिंधु सभ्यता ये सब में, तो उसे जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है। पेलिटोलॉजी, पेलिटोलॉजी अभी देखो पेलिटोलॉजी बोले तो पेलिटोलॉजी जीवाश्म के बारे में, जीवाश्म के बारे में पेलिटोलॉजी। पादप विज्ञान जो पादप विज्ञान होता है किसका अध्ययन के लिए किया जाता है? पौधा में पादप विज्ञान होता है। ओनेरियोलॉजी, एनेरियोलॉजी सपनों, ओनेरियोलॉजी सपनों, ओनेरियोलॉजी सपनों। टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी जहर, टैक्सिको मतलब क्या होता है? जहर होता है। टैक्सी मतलब जहर, टॉक्सी, टॉक्सी, टॉक्सी मतलब जहर, टैक्सिकोलॉजी। सेरीकल्चर, सेरी मतलब कल्चर हो गया मधुमक्खियों के पालन। एक होता है एपीकल्चर, एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों के पालन, सेरीकल्चर होता है रेसिंग। सो मतलब सारी, सेरीकल्चर। टेक्सोनोमी, जैव विविधता, टेक्सोनोमी होता है देखो ये टेक्सोनोमी है, यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी है, टेक्सोलॉजी। टॉक्सोनोमी आ जाता है टॉक्सी होता है जहर, टॉक्सी जहर, और यहाँ पर आता है टेक्सो जैव विविधता। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान है। माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? यह अध्ययन सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों समानता, उनको विकासित इतिहास के फाइलोजेनी का स्थापना करने का आधार का वर्गीकरण माना जाता है। इसका उद्देश्य है बायोसिस्टमेटिक्स का। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार ऊतक विज्ञान, सिंपल ऊतक विज्ञान क्या कहता है? या तो हिस्टोलॉजी होगा, यहाँ हिस्टोलॉजी होगा, ये हो गया। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो एपीकल्चर, एपीकल्चर शहद के, ठीक है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म, ठीक है, सिल्क वर्म में यही बोला जाता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर लाख कीड़ा, यहाँ मछली होना चाहिए, पीसी कल्चर गलत कर दिया। हार्टिकल्चर फूल, हॉर्टिकल्चर, हार्ट देखो लाल होता है, लाल फूल होता है, हॉर्टिकल्चर याद रखने का तरीका। पेलियोलॉजी, पेलियो वनस्पति का अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनमें से कोई देखो ये नहीं, जीवाश्म का विज्ञान नहीं है, शैवालों का अध्ययन तो नहीं होगा, फफूंदी का अध्ययन नहीं होगा। इसमें जैविक जैविक जगत में कौन सा कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन के मशीनी जगत का उपयोग में? बायोनिक्स, बायोनिक्स, जूलॉजी का अध्ययन, अरे ब्योटनी इसको बोलते जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जानवर जंतु विज्ञान में जिसको बोलते हैं, दोनों का अध्ययन किया जाता है, दोनों के। निम्नलिखित में किस विषय में जनसंख्या एवं जाति का आंकड़ा जानने की, जनांकिकी जो संख्या के गणना करेगा, जनगणकी। तो तीन देखो, पक्षी का आर्थिनोलॉजी, आर्निथोलॉजी, आर्थिनोल वंशावली, जेनेटिक्स हो जाएगा, जेनेटिक। पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म जो होगा, पेलियो बायोलॉजी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? फूलों का अध्ययन देखो एंथ्रोलॉजी, या तो फ्लोरिकल्चर दे देगा, या तो एंथ्रोलॉजी दे देगा, याद रखना। अथ्रो नहीं है वो एंथ्रो हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन। जानवरों का पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन का इकोलॉजी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंट्रोलॉजी, निम्नलिखित में किसका अध्ययन कहा जाता है? वृद्ध मतलब जेंट्रो मतलब होता है बूढ़ा, जो वृद्ध हो जाता है तो उसको बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी, ग्राफी है तो इसमें शब्दकोश का संयोजन का अध्ययन किया जाता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर,
ओलेरी कल्चर सब्जी के लिए। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट बोले ना, सेरीकल्चर सारी। मधुमक्खियों एपीकल्चर, मधुमक्खियों एपीकल्चर। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? गलत है मतलब। फूलों में तो फ्लोरिकल्चर सही है। फल फसलों का खेती एग्रोनॉमी, ठीक है, ये भी एग्रोनॉमी। हॉर्टी सब्जी की खेती, देखो यही गलती है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फूलों का खेती। ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों को। ओलेरी कल्चर जो होता है, ओलेरी कल्चर जो होता है सब्जियों का होता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर फूलों का हो जाता है। फलों का खेती पोमोलॉजी सही है। विटीकल्चर अंगूर का होता है। विटीकल्चर अंगूर का। वर्मी कल्चर किसका होता है? केचुआ का। कीट समंदर क्या है? कीटों का वृद्धि एवं विज्ञान का। वर्मी कल्चर देखा गया ना, वर्मी कल्चर अर्धवर्म। प्रयुक्त वर्म क्या होता है? अर्धवर्म। निम्नलिखित में कौन सा जोन में सम्मिलित है? लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको का शब्द को अभी जस्ट ऊपर में देखे थे, लेक्सिकोग्राफी शब्द, ये तो सही है भाई, सही है। जेनेटिक्स जानते हैं, अनुवांशिकता और वितरण के बारे में जो अध्ययन करता है उन्हें अनुवांशिकता कहा जाता है, जेनेटिक्स। वृद्धा विजन और जेनेट्रोलॉजी, जेनेट्रोलॉजी जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था में उनको वो करता है। जिनो वृद्धा, जेरेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या है? यह डाक डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या है? डाक टिकट जमा करता है, ये है। निम्नलिखित में वुमेल शब्दों का चुने गए। फीमेल मतलब अलग है। साइकोलॉजी देखो, पैंथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सब। साइकोलॉजी अलग है। ये सब जीवाणु का अध्ययन है। साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, जीव विज्ञान और पेड़ पौधे सब के बारे में करते हैं, तो इसका होता है। जंतु विज्ञान में जो हो जाएगा थोड़ा जूलॉजी, और बोटनी जो हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। डॉक्टर पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा? रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकी का जनक, भारत के पारिस्थितिक जनक जो रामदेव मिश्रा। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन यानी किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों, हड्डी, जो हड्डी होता है अस्थियों का, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। सेरिकल्चर, सोरिकल्चर, सोरोकल्चर। होस्टिया प्लांटिनम पुस्तक किस? थीरो हाँ, थियोप्रेस्टेट क्या? थियोप्रेस्टेट वनस्पति, जो बोटनी दिया था, वनस्पति वर्णन थियोप्रेस्टेट। हिस्टोरिया प्लांटिनम, प्लांटिनम खाली ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ये अस्त्र अस्तु का है, ठीक है, ओनली अस्त्र। अस्पर्मोलॉजी, अस्पर्मोलॉजी, अस्पर्म, जो अस्पर्म एक तरह क्या होता है? बीज होता है, बीज की तरह बीजोलॉजी का अध्ययन होता है, बीजोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। पोडोलॉजी मिट्टी भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। टीकाकरण का खोज किया एडवर्ड एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का किया। और आगे देखते हैं, 10-5 क्वेश्चन और है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुवेनहोक का। आधुनिक वर्गीकरण के पिता को केरोलस लिनियस को, केरोलस लिनियस। लिनियस के जीवधारियों के कितने भागों में बांटा था? देखो, लिनियस जो भाग है, वंश और जाति 2 भागों में बांटा था। विएटर 5 भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। विएटर देखो अभी आया, बीटो विएटर 5 भागों में बांटा था। केरोलस लिनियस दो नाम पद्धति कब दिया? 53 में दिया, 1753 में दिया था। 17 जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के अरस्तु को कहा जाता है। पारक कणों जो का अध्ययन करता है, पारक कण का जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी बोला जाता है, पेलिनोलॉजी, पेलोनोलॉजी। सर्पों के बारे में सर्पेटोलॉजी, सर्पों के बारे में सर्पेटोलॉजी विषय की जानकारी। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीय कुर्नीय को माना जाता है, कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वर्गीय कुर्नीय को माना जाता है। रामदेव मिश्रा क्या था? परिस्थिति का जनक। लिनियस कौन था? जो दिया था 2 नाम पद्धति दिया था। ये गॉड क्या दिया था? गॉड, कमेंट करके बताना। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक इसे बीरबल साहनी, बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का भारतीय जीवाश्म का बीरबल साहनी। रामदेव मिश्रा परिस्थिति के, अरस्तु जीव विज्ञान का। मानव विकास में अध्ययन को इंगित करता है कि सभी प्रजाति अफ्रीका का था, अफ्रीका का था, लेकिन हम लोग का जो पालन कहाँ से हुआ है? वह एशिया सभ्यता से, एशिया से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो एंजाइम जो जटिल शर्करा को तरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, वो पाया जाता है लार में इमाइलेज पाया जाता है, इमाइलेज, इमाइलेज। शर्करा देखो इमली जैसा खट्टा मीठा लगता है, इमाइलेज। तो देखो अब ये हो गया हमारा पूरा परिचय, इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं यहाँ जो हम लिखे हुए हैं बेसिक में। देखो सेल, सेल सेल क्या होता है? कोशिका होता है ना, कोशिका। तो बहुत सारा कोशिका मिलकर टिश्यू बनाता है, बहुत सारा टिश्यू मतलब उत्तक बनाता है, बहुत सारा उत्तक मिल जाता है तो अंग बना देता है, अंग, बहुत सारा अंग बन जाता है, अंग तंत्र बना जाता है, अंग तंत्र, बहुत सारा अंग तंत्र मिल जाता है तो शरीर बना देता है, एक बॉडी बना देता है, बॉडी शरीर बना देता है।
तो जो 5 भागों में बांटा था उसके प्रकार में जो मोनेरा था, पोरेस्टिटा था, कवक था, पादप था, जंतु था। अब जंतु में ही 2 प्रकार के था, एक केसीरुकी होता है, ओ केसीरुकी। केसीरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, स्तनधारी जैसे हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गया, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें नहीं होती है रीढ़ की हड्डी, वो केसीरुकी। जैसे मोलस्का हो गया, ये सब। तो बायोलॉजी का जो दर्शनीय अरस्तु जो था यूनान का था, दार्शनिक था, जो वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी 2 भागों में बायोलॉजी बांटे। बॉटनी जिसको बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी को थियो प्रेस्टेट ने इसका पिता है, इसका जो अरस्तु है। अब जो कोई भी जीव जीवित है वो कैसे पता करेंगे? जीव जीव का जो लक्षण जो होता है, श्वसन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जीव जीता है। ये तो जैसे अरस्तु परपोषी और परपोषी भी होता है, अस्थायी पोषी होता है, थिरोपिता पिता स्वपोषी। जो इधर जो दिया था बोटनी में स्वपोषी होता है, ये सब होता है। तो जीव जो एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर जिसको बोलते हैं, ये बहुकोशिकीय होता है। तो ये था पहला चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हम पूरा देख लिया। अगला चैप्टर के लिए बैक 2 आएगा और इस पर प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच।